हम हिंदुओं को हमारे शिवलिंग की पूजा करने का परमिशन नहीं है, तो उनको कैसे परमिशन मिला कि वो वहाँ पे नमाज अदा करें? शिवलिंग का महत्व है, उस ढांचे का क्या है? ढांचा तो आज नहीं तो कल गिरा देना चाहिए। हाथों में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष और माथे पर बड़ा सा टीका लगाए ये महामंडलेश्वर हिमांगी सखी हैं, जो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप कहेंगे मोदी के सामने ये कहां टिक पाएंगी, फिर इनकी कहानी क्यों सुने? तो उसकी वजह आप अगले 60 सेकंड में समझ जाएंगे। ये वो किन्नर महामंडलेश्वर हैं जो 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने के लिए मशहूर है। उनकी कुल संपत्ति इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ये पंजाबी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में भागवत कथा सुनाती हैं। हिमांगी सखी भारत के अलावा बैंकॉक, सिंगापुर और मॉरिशस आदि जगह पर भागवत कथा सुना चुकी हैं। वो अक्सर किन्नर समाज के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी की मां पंजाबी थी और उनके पिता गुजराती थे। हिमांगी सखी का बचपन महाराष्ट्र में बीता, लेकिन माता पिता के निधन के बाद हिमांगी सखी वृंदावन पहुंची और वहां कई शास्त्र पढ़े और उन्हें ऐसे कंठस्थ किया कि बड़े बड़े विद्वान इनके ज्ञान का लोहा मानते हैं। चुनाव लड़ने पर कहती हैं कि किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी हूं। आज भी किन्नर समाज भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर है। सरकार ने किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि वो पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी है। वो चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। किन्नर महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने कहा कि इससे पहले महासभा ने बीते विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया था और राज्य की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बीते 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें वाराणसी से किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि अब तक उनकी पार्टी यूपी की 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। हालांकि अभी से वाराणसी संसदीय क्षेत्र को लेकर चुनावी हलचल और लोगों की दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।